स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज एक बार फिर से बात करेंगे केतु महादशा से संबंधित अगले एक्सपीरियंस की। ये एक्सपीरियंस जो हमें भेजा है ये अहमदाबाद से नीरल जी ने भेजा है। केतु महादशा में नीरल जी के एक्सपीरियंस से पहले एक रिक्वेस्ट कि एज़ यूजुअल यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे लोगों के साथ जिन्हें आने वाले समय में केतु महादशा से होकर गुजरना है या अभी वो इस केतु महादशा के कड़वे सफ़र पर हैं तो उनके साथ ये आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और चलिए अब एक्सपीरियंस सुनते हैं। जी नमस्कार। आपने मुझे आपके चैनल के द्वारा ये जो केतु महादशा है उस पर अपना अनुभव शेयर करने के लिए बोला, उसके लिए सर मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद आपको कि मुझे मौका दिया आपकी चैनल पे। ये जो केतु ग्रह है वो वैसे तो राहु और केतु दोनों एक जैसे ही है, पर केतु का ये जो जो थोड़ा काम है वो राहु से बिल्कुल डिफरेंट है। वो जल्दी से पकड़ में भी नहीं आता और एक अजीब तरह का ग्रह है। वो जब ये मेरी केतु की महादशा चालू हुई वो 2000 करीब 14 में चालू हुई थी। 7 वर्ष की महादशा थी, वो 20 के आसपास फिनिश हुई। पर उससे पहले मुझे 2011 से ही इसके आंसर आने लगे। और इसमें क्या होता है कि जब केतु और राहु की दशा चल रही हो तब शनि का इन्वॉल्वमेंट हो जाए या शनि की दशा भी आपकी चालू हो जाए, साढ़े साती है, ढैया है, तब तो जैसे दुष्काल है उसमें जैसे पुरुषोत्तम मास अधिक मास का लग जाना वैसी हालत हो जाती है। और दोनों को बहुत बुरी तरह से आपको प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। और जैसे केतु का तो ये काम ही है कि चीज़ों से जैसे डिटैचमेंट करो, कि जैसे कोई चीज़ आपको पसंद आ गई कि नहीं भाई मुझे ये चाहिए, उससे ही केतु आपको डिटैच कर देता है। वो चीज़ आपके जीवन में आने नहीं देता, आपकी टाइम को बर्बाद करता है और अकेला अकेला आपको रहने का मन करता है। कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे शादी ब्याह हो, कोई भी इन्वॉल्वमेंट में आपको जाने का मन नहीं करता है कि जैसे चलो भाई अकेले हम सील्ड होके पड़े रहे। और दूसरी ये बात है कि केतु की ये जो महादशा है उसमें आदमी बहुत ही ज़्यादा धार्मिक होने लगता है। तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैं भगवान के पास जाऊंगा तो मुझे मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, कि मेरे ये जो दुख के दिन है वो कट जाएंगे। और ठीक उसे उल्टा ही होता है कि जैसे मंदिर जाते हैं तो दुख ज़्यादा होने लगता है और मन में ऐसा एक बहुत ही बेचैनी सी रहती है कि कुछ अधूरा है, कुछ मैं नहीं पा रहा हूँ। मेरे को केतु की जब महादशा लगी तो बात ही मत पूछो भैया, बहुत बहुत उसने मुझे परेशान किया। और एक तरह से तो ये है कि ये जो शनि राहु और केतु ऐसे ग्रह है कि इसमें तीन में से कौन विलन है आपके जीवन में, कौन आपका बिगाड़ रहा है, वो जल्दी से पता ही नहीं चलता। और केतु का तो यही है कि वो जो आप नहीं कोई भी जीवन में जो कोई काम आपने किया नहीं है वैसे जो समाज से वो एकदम तृणास्पद काम है वैसे करने का मन हो जाता है। कि जैसे आप सनातन धर्मी हो तो आपको मीट खाने का मन हो जाए, कभी कभी दारू शराब जुगार खेलने का मन हो जाए। तो वैसा केतु की दशा में मेरे साथ भी हुआ, पर मेरे पुण्य कर्म थे, मेरे पापा के मम्मा के और मेरे घर के भी पुरखों के, तो मैं बच गया। नहीं तो ये केतु मुझे बहुत 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 डाउन ले जाता। और एक बात ये दशा में वो भी है कि आपको शांति नहीं रहने देता आपके जीवन में, कि जैसे एक हार्मनी है वो मेंटेन नहीं होती, कहीं ना कहीं झगड़े लड़ाई कोई विवादों में फंस जाना, कि घर में भी शांति नहीं होती, कि झगड़े और लड़ाई होती ही रहती है। और एक तरह से आप किसी पे जैसे डिपेंड हो जाते हो कि और इतना ही नहीं कि जैसे कोई है बच्चा है तो उसके मम्मी पापा पे डिपेंड होगा, कोई स्त्री है तो उसके जो पति है पुरुष है उस पर डिपेंड होगी, और जिस पे आप डिपेंड होते हो वही आपका गलत तरीके से फ़ायदा उठाता है।
वही आपको बहुत परेशान करता है, वही आपको रात रात भर सोने नहीं देता। वो ऐसा हुआ है। पर अब मैं मेरा एक्सपीरियंस जो कहता हूँ उसमें मेरे साथ तो पहले तो जब मेरी दशा स्टार्ट हुई तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों इतना स्ट्रेंज चीज़ें मेरे साथ घट घट रही है। वैसे तो मैं यहाँ गुजरात का हूँ। यहाँ गुजरात में पालनपुर के पास डीसा नाम का कस्बा है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। एक इंजीनियर हूँ पेशे से। मेरा नाम नीरल है। और बहुत ही कड़वे अनुभवों में से मैं केतु की महादशा में गुजरा हूँ। ऊपर से वो शनि की ढैया चल रही थी मेरी। तो जब भी ये चालू हुआ था तब स्ट्रेंज चीज़ें तो घटने ही लगी थी। पर मेरे को ऐसा लगा कि चलो शायद अभी चीज़ें सुधर जाएंगी थोड़े दिन में। पर ऐसा नहीं हुआ। ये जैसे जैसे चलती जा रही थी वैसे ही वैसे मुझे बड़े बड़े चैलेंजेस वो फेस करने पड़ते थे। एक तरफ मेरी जॉब नहीं लग रही थी। जॉब के लिए उसने मुझे इतना परेशान किया कि ना पूछो बात। और बाद में जॉब लगने के बाद भी वो सेटल नहीं हो रहा था कि जहाँ कहीं भी मैं जॉब करने को जाऊँ तो वहाँ पे मेरा मन नहीं लगता था कि चलो ना यार भाई, ये नहीं कुछ दूसरा करते हैं। ऐसा मन में से आवाज़ आता था कि मेरे को इच्छा ही नहीं होती थी, क्योंकि वो जो मेरी बर्थ चार्ट है उसमें जो केतु का जो प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं 10वें स्थान पे है। और इसके कारण केतु मुझे वो जो मेरा रोजगार के खाने में होने से मेरे को ये जॉब और मेरे उससे डिटैच करता ही रहा था। और बाद में मुझे जॉब मिली। जॉब मिलने के बाद सडनली ऐसा हुआ कि जॉब छूट गई। बाद में मुझे लॉन्ग टाइम के मैं घर पे ही रहा बेरोजगार। और वापस मेरी जॉब लगी, फिर कुछ चली। और जॉब में ऐसी ऐसी दिक्कतें आती थी कि जहाँ पे मैं जॉब करता था सब कलीग्स मेरे अपोज में हो जाते थे, या तो मेरे को वो काम जो करता था वो काम में मन नहीं लगता था। तो ये केतु और शनि जैसे वो जो पापी ग्रह है तो उसको थोड़ा बहुत तो असर उसकी महादशा जो फिनिश होती है उसके बाद भी रहता ही है। पर बाद में जब शुक्र की महादशा चालू हुई उसके 1-2 वर्ष बीते तो जॉब भी मेरी लगी और घर में भी थोड़ी शांति आ गई। वो जो झगड़े हो रहे थे वो कम हो गए सब। और अभी तो शादी तो नहीं हुई है मेरी, पर एक अजीब सा थोड़ा सुकून मेरे को मिला। और अभी मैं अपने पथ पे बरकरार हूँ। और हाँ, एक बात केतु में मेरे साथ ये हुई कि जब आप केतु की महादशा में कोई भी आप काम करते हो, कि जैसे जॉब करते हो, कि जैसे कोई भी अच्छा काम करते हो, कि जैसे कोई बिजनेस डाला आपने, पर वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। वो सडनली वो रुक ही जाता है कि आप उसमें चल नहीं सकते। वैसा मेरे साथ भी हुआ केतु की महादशा में। पर बाद में जब शुक्र की महादशा चालू हुई तो थोड़ी बहुत राहत मेरे को मिली। ढैया की भी समाप्ति हुई, केतु की भी महादशा की भी समाप्ति हुई। और अभी मैं एक अच्छे से थोड़ा सेटल हो गया हूँ। और अभी शादी का हम देख ही रहे हैं, जब आएंगे तब कर लेंगे। केतु का एक गुण ये भी है कि ये ग्रह जल्दी से आपको कुछ देता नहीं है। बहुत परिश्रम करवाता है, बहुत मेहनत करवाता है, बाद में कुछ थोड़ा बहुत आपको देता है तो देता है। और आप जहाँ काम करते हो वहाँ भी आपकी कोई रेपुटेशन नहीं होती कि आप चाहे उसके लिए अपना 100% 120% दे दो, पर वो ऐसा ही बोलेगा कि यार ये बंदा तो कुछ काम का नहीं है, ये कुछ उसको आता नहीं है, ये है वो है। और आपके पीछे जो कलिंग्स है वो साजिशें रचते हैं, षड्यंत्र करते हैं आपके साथ। और आप इतने लाचार और इतने असहाय होते हो कि आप उन लोगों को कुछ नहीं कर सकते केतु की महादशा में। तो मेरे साथ ये घटनाएं हुई। मेरी जॉब भी छूट रही थी, मिल रही थी, और बहुत परेशान हो रहा था सर मैं।
बाद में मैंने अपनी कुंडली एक पंडित जी से यहाँ पे बताई, तो उन्होंने बोला ऐसा कि भैया आपकी ये जो हैरोस्कोप है उसमें तो केतु की आपको महादशा लगी है, इसीलिए आपको ये परेशानी आ रही है। के बाद तो और भी हालात बिगड़ गए, मीन्स झगड़े इतने बढ़ गए, विवाद इतने बढ़ गए, मैं जहाँ भी जाता वहाँ पे कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा होता कि चलो भाई कि मैं किसी का बुरा तो चाहता ही नहीं हूँ सर, मैं सभी का भला चाहता हूँ, पर अपने आप ही ऐसा कुछ हो जाता कि लोग मुझे ताने देने लगते, लोग मुझे ये बोलते कि यार तुझे ठीक से ये सब काम करना नहीं आता है, ये छोड़ दे, ये वो हंसते थे मेरे ऊपर। फिर ये सब तो मैं सहते रहता था चुपचाप। जब हालात बिगड़े तो मुझसे रहा नहीं गया। आपका केतु गुरु के साथ बैठा हुआ है, केतु की महादशा चल रही है, केतु आपको बुरे परिणाम दे रहा है। ये राहु और केतु ऐसे ग्रह है कि वो जो अकेले बैठे होते तभी अपना शुभ प्रभाव दिखाते, और वैसा भी नहीं कि चलो भाई अकेले बैठे तो शुभ प्रभाव दिखाएंगे ही, उसमें कोई शुभ ग्रह का एक्सपेक्ट पड़ रहा हो जो आपको सपोर्ट करता हो, जैसे गुरु है, शनि है, शुक्र है। पर कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि आपको ग्रह भुगताएंगे, वो तो आपको सजा भुगतनी ही है, आप चाहे हंस के भुगतो या रो के भुगतो, भुगतना तो पड़ेगा ही। तो मैंने ये ठान लिया था कि चलो भाई अब जो परमात्मा करे वो ही सही है, कुछ हमारे से तो हो ही नहीं सकता। पर मेरे को मेरे जो नज़दीक के लोग थे उसका मुझे इतना अनुभव हुआ है कि मुझे ये पता चल गया अब कोई दुनिया में किसी का नहीं है, सबको अपनी तकदीर अपने हाथ ही लिखनी है, अपने हाथ ही सब भविष्य अपना बनाना है। कोई आपको मदद नहीं करता, बस सब कहने के लिए ही सगे वाले होते हैं। ऐसा तो केतु ने मुझे सिखा ही दिया। और जब ये केतु की महादशा चल रही थी तो हाँ, 2 बार मुझे किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हुआ। एक बार तो किडनी स्टोन निकल गया, पर दूसरी बार का जो किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हुआ उसमें सर मैं 2 रात तक सोया नहीं, पेट में बहुत दुख रहा था, पेशाब के पास दुख रहा था और सहन नहीं हो रहा था। बाद में 2 दिन के बाद एक डॉक्टर को मैंने दिखाया अच्छे से, उन्होंने मेरा सोनोग्राफी करवाया और सोनोग्राफी के बाद पता चला कि नहीं भाई इतना बड़ा खतरा नहीं है। फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन दे दिया और ठीक हो गया मैं पथरी का। पर वो 2 दिन तो मैंने जो 2 दिन 2 रात निकाली है, मेरा मन जानता है कि क्या होता है। वो किडनी स्टोन का तकलीफ मेरे को 2 बार केतु की महादशा में हुआ, ये भी है। और हाँ, एक तो प्रॉब्लम वहाँ पे हुई थी केतु की महादशा में कि मुझे पेशाब बार बार आ रहा था, और पेशाब वाली जगह पे रात को दुख रहा होता है और वो इतना बढ़ जाता है कि आप सो नहीं सकते, बार बार पेशाब जाओ और सो बाद में नींद आने के बाद भी पेशाब आपको लगता है। और ये सब केतु की महादशा फिनिश होने आई तब थोड़ा बढ़ गया था, पर बाद में जब शुक्र की महादशा चालू हुई तब मेरे को अचानक ही एक यहाँ पे फकीर बाबा मिले शनि मंदिर में। उन्होंने मुझे माला दी एक शनि देव की, वो जाप करके वो माला पहनने के बाद वो थोड़ा पेशाब का प्रॉब्लम भी मेरे को ख़त्म हुआ और अभी तो ठीक सब चल रहा है। पर हाँ, केतु की महादशा में मेरे को वो किडनी स्टोन का 2 बार हुआ था प्रॉब्लम, ये मैं एब्सोल्युटली कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सर। हाँ सर, एक और भी है कि केतु की जब महादशा मेरे को चल रही थी तब ये सब घर में तनावग्रस्त स्थिति थी, बाहर भी जहाँ जाता था जहाँ विवादों में फंस जाता था। और जब मैंने कैटसाई पहना तो थोड़ा दिमाग तो मेरा शांत हुआ, पर मेरे को ही ऐसे ख्यालात आने लगे कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, कहीं जंगल में चला जाऊँ और तब करूँ और मैं मोक्ष प्राप्ति कर लूँ। यहाँ पे ये सब क्या रखा है, रोज़ का ये झंझट, ये झगड़ा मुझसे अब सहन नहीं होता है। तो मेरे को एक बार संन्यास लेने का ख्याल आया और मैं
बात सच्ची सच्ची बोल दूँ सर, केतु की महादशा में जब मैं मंदिर जाता था ना, तभी मेरे को थोड़ा बहुत सुकून मिलता था। बाकी बाहर जब मंदिर से बाहर रखा पाँव और कुछ ना कुछ घर पे आया तकलीफ चालू, तो ये सब होता था। और हाँ, केतु की महादशा में मेरे को संन्यास के प्रति रुचि बढ़ी, स्पिरिचुअलिटी के प्रति थोड़ा मेरा रुझान बढ़ा था। और मुझे नई नया जो स्पिरिचुअल जो गुरुस थे उनके जीवन को जानने में और उसकी जो अचीवमेंट्स है उसको जानने में मेरा रुझान बढ़ा। एक बार तो ऐसा हुआ कि बुद्धिस्ट आश्रम में मैं चला गया और वहाँ पे रहा, थोड़े दिन ध्यान किया, वो सब किया, तो मेरे को तो ऐसा ही लगा कि अब यहाँ पे ही मैं ठहर जाऊँ। बाद में वो आश्रम वाले जो थे, लामा थे वहाँ पे बुद्धिस्ट आश्रम में, उन्होंने मेरे को समझाया कि नहीं भाई, ऐसा नहीं करते, तुम अभी कुंवारे हो, तुम्हारे माँ बाप है, उनके तुम एकलौते बेटे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो, घर चले जाओ और अपना जीवन आगे बढ़ाओ, सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, सब अच्छा ही होगा बेटा तुम्हारे साथ। उन्होंने समझा बुझा के मेरे को घर भेजा, तभी मैं घर आया। नहीं तो इस टाइम पे ऐसा हो गया था कि चलो भाई, अब मैं घर भी ना वापस जाऊं, यहाँ पे रह जाऊं और यहाँ पे ही आश्रम के काम में हाथ बढ़ाऊंगा और यहाँ पे खाऊंगा और पीऊंगा और रहूंगा शांति से। पर उन्होंने मुझे रहने नहीं दिया। बाद में घर आया कि जाओ तुम अपने घर बेटा, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो, कि बुद्धा पे भरोसा रखो। मैंने बोला ठीक है और घर आ गया बाद में। पर केतु की महादशा फिनिश हुई, तब के बाद शांति है। अब ऐसा सोचता हूँ कि शांति से रहूँ और पीस और हार्मनी थोड़ी आ गई है जीवन में, जॉब मिल गई है और सब थोड़ा लाइन पे आने लगा है। ऐसा है सर। हाँ, केतु की जब सर महादशा चल रही थी तो एक बार मेरा शादी का प्रस्ताव आया, तो मैंने तो मना बोल दिया कि नहीं भाई, अभी मेरे विचार नहीं है। तो उस दिन मेरे घर में इतनी बड़ा झगड़ा हुआ। मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, उन्होंने मुझे बहुत भला बुरा कहा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, तुम्हारे से सब आगे चले गए, तुम अभी वहाँ के वहीं ठहरे हुए हो, ये है वो है, तुमने इस लड़की को मना कर दिया, ये अच्छी लड़की थी, ये तुम्हें दूसरी बार ऐसी लड़की नहीं मिलेगी, वो है। पर मैं जानता था कि अभी मैं इतना परेशान हो रहा हूँ कि बाद में शादी कर लूँगा तो शायद कितना होऊंगा मुझे खुद के। तो जो शादी का डिसीजन है वो पेंडिंग मैंने रखा। तो ये हुआ था कि जब केतु की महादशा लगती है तब आपके साथ बहुत उल्टे सीधे काम होते हैं। तो उसमें जो जो शादी का जो डिसीजन है आपको जल्दी से, मैं ऐसा मानता हूँ कि नहीं लेना चाहिए केतु की महादशा में। जब उसका शुक्र की महादशा में प्रवेश हो और आपका फिर वो पीस और हार्मनी का लेवल मेंटेन हो जाए, आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तभी शादी का डिसीजन तो लेना चाहिए। तो ये एक मैं बचते बचते रह गया रिलेशन में आते आते, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा मेरे को तकलीफ होता। वो शायद मुझे भगवान ने ही बचा लिया है। बस भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी दुश्मन में के जीवन में भी केतु की महादशा ना डाले। मेरा नाम नीरल है, मेरा जन्म स्थल अहमदाबाद है। जन्म हुआ मेरा 12/1/1991 को, डेट है 12/01 और 1991 वो डेट है। और जन्म का जो समय है वो रात्रि को 2:40 को है। मीन्स के 12 बजे के बाद जो सुबह का टाइम रात का होता है उसमें मेरा जन्म हुआ। सिटी अहमदाबाद है। और ये जो जन्म स्थल है वो अहमदाबाद से थोड़े गांव में, पर मीन्स अहमदाबाद ही लगेगा, मखियाओं गाँव था वहाँ पे हुआ, पर आप अहमदाबाद लिखोगे तो भी आ जाती है कुंडली। मैं आपकी चैनल देख रहा हूँ सर, अभी 1 महीने जैसा हुआ है। आपका काम बहुत अच्छा है, बढ़िया है कि आप दूसरों को अपना दुख कहने का
और दूसरों को चेताने का भी ये चैनल के माध्यम से जो काम कर रहे हो कि हमें केतु और जैसे पापी ग्रह है उसकी दशा अंतर्दशा में किस तरह से बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो आप जो ध्यान दे रहे हो सर, बहुत ही अतुल्य काम कर रहे हो आप, बहुत अच्छा बढ़िया काम कर रहे हो। भगवान आपको बहुत आपकी चैनल की तरक्की करे, आप बहुत ही आगे जाओ सर, भगवान से यही मेरी प्रार्थना है, यही दुआ है। हाँ, एक केतु की महादशा में एक चीज़ ये हुई मेरे साथ कि मैं जहाँ भी जाता था तो मेरे बैक फाइटर्स बहुत ज़्यादा हो जाते थे कि जैसे बोलते हैं ना कि सामने से वो वार नहीं करते, अब पीछे से लड़ते हैं और मेरी इज्जत होती है जो उसे मिट्टी में मिलाने का काम करते थे, से जो पीछे के दुश्मन होते हैं आपके सामने नहीं आते और आपसे चलते हैं आपकी तरक्की देख के वो। तो ऐसा भी मेरे साथ भी ऐसे हुआ सर कि बैक फाइटर्स सब बढ़ गए थे। और हाँ, एक चीज़ केतु की महादशा में मुझे पीछे से याद आई, ये सर जरा ऐड करना, 2 बार मेरे को डॉग बाइट हुआ। कभी कुत्ता मेरे को काटता नहीं है, वो भी कुत्ता काटा, एक बार बाजार जाने वक्त काटा और दूसरी बार जब मैं जा रहा था तब भी मेरे को काटा। ये सब मेरे साथ हुआ, तब मुझे समझ में आया कि नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब बात करते हैं नीरल जी की जन्म तिथि की। देखिए 12 जनवरी 1991 का इनका जन्म है, रात्रि 2:40 का, और अहमदाबाद गुजरात का ये इनका जन्म है। यदि कुंडली की बात करें तो तुला लगन की इनकी कुंडली है। सेकंड हाउस में इनके चंद्र विराजित हैं। सूर्य और बुध की द्विग्रह युति इनके थर्ड हाउस में है। फोर्थ हाउस सुख स्थान में इनके शुक्र, शनि और राहु विराजित हैं। मंगल इनके अष्टमेश होकर बैठे हुए हैं और गुरु और केतु की द्विग्रह युति इनके दशम यानी कि कर्म क्षेत्र में बन रही है। बात करें इनकी महादशाओं की, जैसा कि इन्होंने अपने वीडियो में भी बताया है, इनकी जो केतु की महादशा आई थी वो 10 सितंबर 2013 को आई थी और इसका जो समापन हुआ है वो 10 सितंबर 2020 को हुआ है। अभी उसके पश्चात जैसे आप जानते हैं कि 20 वर्ष के लिए होती है शुक्र की दशा, 10 सितंबर 2020 से लेकर इनकी शुक्र की महादशा प्रारंभ हो चुकी है। दोस्तों ये था नीरल जी का केतु महादशा से संबंधित वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जीव सेवा को अपने जीवन का हिस्सा ज़रूर बनाएं ताकि भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का आप हिस्सा ज़रूर बन सकें। धन्यवाद।